हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल में नीरज। बेटा इसमें मैं क्वेश्चन कराने वाली हूँ आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के दोनों के साथ में। तो क्वेश्चन देखिए, पहला कह रहे हैं आपसे, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एन ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू रिमूव वोलेटाइल इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। या आप किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, चाहे आप हिमाचल से हो, चाहे आप ASMR है, AU करके कुछ है, मतलब किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो और आप BSc नर्सिंग का, पैरामेडिकल का या फिर GNM वगैरह का, BMLT का किसी का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आप केमिस्ट्री फिजिक्स आपके में ज़रूर आता ही होगा, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन देखिए आपका हिंदी में, जो वाष्पशील अशुद्धियाँ होती हैं को दूर करने के लिए गैस को वायु की उपस्थिति में गर्म करने की जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? हमारी रोस्टिंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट आपका 12 कह रहे हैं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है वो आपको बताना है। कि एक प्रबल अम्ल क्या है वो आपको बताना है। तो वो क्या होता है हमारा? वो हमारा होता है HCl। ठीक है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपका है 13 कह रहे हैं, द फिनोमेना बाय विच an element exists in two or more forms in the same physical state is called। वह परिघटना जिसके द्वारा एक तत्व एक ही भौतिक अवस्था में दो या अधिक रूपों में मौजूद होता है क्या कहलाती है? तो वो कौन सी कहलाती है? वो हमारी कहलाती है एलोट्रॉपी। ठीक है। क्वेश्चन देखिए, कार्बन, यहाँ पे देखो आपको एलोट्रॉपी क्या है। जैसे कार्बन एग्जिस्ट करता है, एलोट्रॉपी कौन सी? डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरेंस। ये 3 एलोट्रॉपी होती हैं हमारी किसकी? कार्बन की। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपका 14 कह रहे हैं, व्हाट इज द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड का pH क्या होता है? तो आपको पता है ह्यूमन ब्लड का pH कितना होता है? स्लाइटली 7.4। तो आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपका है 15 कह रहे हैं, द गैस रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो गैस रिलीज होती है वो आपको बतानी है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो कौन सी निकलती है? हमारी ऑक्सीजन निकलती है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपका है 16 कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक कंपाउंड है या कार्बनिक यौगिक है? तो वो कौन सा है आपको ये बताना है। तो कार्बनिक कौन सा है हमारा? ग्लूकोज हमारा कार्बनिक कंपाउंड हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपका है, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपसे पूछ रहे हैं कि कितने होंगे नाइट्रिक एसिड में। तो 1, 2 और 3 कितना हो गया? 5 हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? आंसर 5 हो जाएंगे। देखो इसमें दिख भी रहा है आपको कि हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन 1 दे रखा है इसमें, नाइट्रोजन का 1 हो गया, 2 हो गए। ठीक है। और फिर 3 हमारे ऑक्सीजन के हो गए। तो 2 और 3 मिलके 5 हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहे हैं, द रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ। जो हमारे रदरफोर्ड थे उन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया था, वो किसके डिस्कवरी के लिए दिया था? तो वो न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए उन्होंने दिया था। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ मेटेलॉइड। मेटेलॉइड एलिमेंट कौन सा है वो आपको बताना है। तो वो कौन सा है हमारा? सिलिकॉन इज अ मेटेलॉइड एलिमेंट। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपका, द फिनोमेना ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर सॉल्यूट कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर सॉल्यूट कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। विलायक के अणुओं का अर्ध परागन में झिल्ली के माध्यम से कम विलीय सांद्रता वाले क्षेत्र से उच्च विलीय सांद्रता वाले क्षेत्र में गति करने की घटना कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? हमारी ऑस्मोसिस। ठीक है। क्या कहलाती है? ऑस्मोसिस। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन देखिए फिजिक्स का, आपसे कह रहे हैं कि अ कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज बना रहा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। हम कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे? एक उत्तल लेंस में वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु को रखा जाता है। तो वस्तु को कब रखा जाता है? जब बियॉन्ड रखा जाता है 2f/2f के परे। ठीक है। तो हमारा हो जाता है क्या? ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए आपका है ये वाला, कह रहे हैं द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस इज। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आ गया तो वहाँ पे वोल्ट ही आएगा आपका, तो वोल्ट आपका आंसर सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है ये, कह रहे हैं विच कलर इज लाइट डेविएट द मोस्ट व्हेन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। तो वो वॉयलेट होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 14 आपसे कह रहे हैं, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी states that energy can neither be created nor destroyed by but it can be। तो वो क्या हो सकती है? वो हमारी क्या हो सकती है? ट्रांसफर हो सकती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म।
ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। एक रूप से दूसरे रूप में उसको स्थानांतरित कर सकते हैं, लेकिन हम ना ही ऊर्जा को बना सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपका कह रहे हैं द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज, क्या होती है फोकल लेंथ हमारे प्लेन मिरर की, समतल जो हमारा दर्पण होता है उसकी जो फोकस दूरी होती है वो इन्फिनिटी होती है, मतलब अनंत होती है। क्वेश्चन देखिए 16 आपसे कह रहे हैं व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। ऐसा यूनिट पूछ रहा है आपकी लेंस की जो पावर होती है उसकी, तो वो डायोप्टर होती है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपका ये है फ्रीली फॉलिंग बॉडी हैज़ कांस्टेंट। एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है वो किस में स्थिर रहती है, उसका क्या स्थिर रहता है। एक स्वतंत्र रूप से जो गिरते हुए पिंड का क्या स्थिर होता है, तो वो क्या रहता है हमारा एक्सेलरेशन हमारा क्या रहता है, स्थिर रहता है। 18 का क्वेश्चन देखिए कह रहे हैं द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट बाय मूविंग अ मैग्नेट रिलेटिव टू अ कॉइल इज कॉल्ड। किसी कुंडली के सापेक्ष चुंबक को गतिमान करके विद्युत धारा उत्पन्न करने की घटना क्या कहलाती है, तो हमारी क्या कहलाती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्वेश्चन देखिए 19 आपका कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है वो आपसे पूछ रहे हैं, तो हमारा क्या होगा सोलर सेल हमारी क्या है लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्वेश्चन देखिए 20 आपसे कह रहे हैं कि द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन बाय, तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला है ये आपसे पूछ रहे हैं, तो एफ इंटू एस होता है, मतलब आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एफ इंटू एस, एफ यहाँ पे होता है हमारा फोर्स और एस होता है हमारा डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फोर्स इंटू डिस्टेंस, बल इंटू दूरी हमारी इक्वल्स टू होता है वर्क डन, कार्य। ठीक है, किया गया कार्य या फिर कार्य का सूत्र हमारा फोर्स मतलब बल इंटू दूरी होता है। आप देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे फिर से देखिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग हम एनेस्थेटिक के रूप में करते हैं, तो वो क्या हमारा क्लोरोफॉर्म होता है, जिसका फॉर्मूला आपको याद रखना है CHCl3, ये हमारा क्लोरोफॉर्म होता है। आइडोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCI3, क्या होता है आइडोफॉर्म का CHI3, दिस इज अ आइडोफॉर्म। फॉर्मूला आपसे पूछ लेते तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहे हैं आपसे द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स इज कॉल्ड। उनके अलग अलग क्वथनांकों के आधार पर मिश्रण के घटकों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है डिस्टिलेशन कहलाती है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो आसवन होता है डिस्टिलेशन होता है उसमें होता क्या है, उनकी चीज़ों के कुछ मिश्रण होते हैं, उनके अलग अलग क्वथनांक के आधार पर जो मिश्रण के घटक होते हैं को अलग करने की प्रक्रिया जो होती है वो हमारी आसवन या फिर डिस्टिलेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 आपसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल है, तो आपको बताना पड़ेगा इसमें कि कौन सा नॉन मेटल ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड हो जाता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है, तो वो क्या है हमारा, क्या हो जाएगा बताइए, वो हो जाएगा हमारा ब्रोमीन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि हमारी ये धातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर तरल हो जाती है, लिक्विड बन जाती है, तो हमारा ब्रोमीन है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द एम सेल M3 इज। मैक्सिमम नंबर ऑफ आपसे इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं, जो हमारा सेल है वो M है, तो M3 में कितना होगा, तो 2, 8 और 18, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। ये हो गया हमारा यहाँ पे हो जाएगा KLM, तो के से शुरू होता है, फर्स्ट सेल हमारी ये होती है के, इसको पहली सेल भी बोलते हैं हम, उसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं हम। दूसरी सेल हमारी होती है ये L, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी सेल हो गई हमारी M, तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको 1, 2 और 3 तीनों के बता दिए हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 18। ठीक है, नीचे लिखा भी होगा
क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपका कि टेम्पररी जो हार्डनेस होती है ऑफ वाटर की इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है, तो हमारा वो होता है बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम की बाइकार्बोनेट आयन होती हैं, उनकी वजह से ही हमारा जो टेम्पररी हार्डनेस होती है वाटर की वो होती है। तो हमारा क्या हो जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 26 आपसे कह रहे हैं द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर इज। आपको बताना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जल बनाने की जो अभिक्रिया होती है के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो इसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसमें 2 H हैं 2 O हैं, यहाँ पे 2 H हैं 1 O है, तो ये गलत हो जाएगा। हमें कैसी बतानी है, हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बतानी है। इसमें यहाँ पे 4 H हैं, यहाँ पे 4 H हैं, यहाँ पे 2 O हैं लिख में, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 H हैं, यहाँ पे भी आपके 2H2 मतलब 4 H हो गए या 2 हो गए, हाँ बेटा बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है आपका, ठीक है। ये आपका याद रखना है, आंसर आपका बी सही हो जाएगा, बाकी ये हमारे नहीं होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड्स। एसिड का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो वो कैसे होते हैं, हैव अ सोर, आपको पता है खट्टे होते हैं हमारे एसिड, और टेस्ट कैसा होता है उनका, सौर होता है मतलब खट्टा होता है। तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। और हाँ एक और चीज़ है कि वो रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ में, फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट। तो आपके दोनों ही ऑप्शन सही हैं, सी और डी दोनों ही करेक्ट हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए खट्टे होते हैं आपको पता ही है। क्वेश्चन 28 कह रहे हैं द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, तो वो होता है हमारा वॉशिंग सोडा का, ये बहुत ही कॉमन आता है, आंसर आपको याद रखना है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका होता है Na2CO3.H2 10H2O, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपका 29 का द फिनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ लाइट बाय अ सबस्टेंस आफ्टर एब्जॉर्बिंग रेडिएशन इज नॉन एज, तो क्या कहलाता है हमारा फ्लोरेसेंस। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपका ये है 30 विच बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स, तो क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड होता है हमारा। क्वेश्चन देखिए फिजिक्स का, तो कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली रिलेटेड टू किसके रिलेटेड होता है, तो वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के रिलेटेड होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो वो वाटर की होती है। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा, तो आप इनको जरूर देख के जाएँ और कई बार मल्टीपल टाइम इनका रिविजन कर लें, जिससे कि आपको हेल्प हो, आप क्वेश्चन को गलत ना करें, ठीक है। आगे देखिए आगे 23 है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज पॉसिबल व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, तो जब हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, कब होता है, लाइट का ट्रेवल करती है जब हमारी लाइट डेंसर टू मीडियम रेयर मीडियम जाती है, डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो पास्कल हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पास्कल हो या बार हो, आपको दे दे बार, तो वो भी हमारा प्रेशर का ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 अ पर्सन इज अनेबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, दिस डिफेक्ट टू विजन इज कॉल्ड। एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, तो इसको कौन सा दृष्टि दोष बोलते हैं, तो वो मायोपिया होता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका मायोपिया, और मायोपिया का हमारा क्या होता है, नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। इसमें उल्टा होता है बेटा, अगर किसी इंसान को दूर का नहीं दिखता है तो उसको हम नियर साइटेडनेस बोलते हैं, उसको नियर की जो निकट दृष्टि दोष है उसको। अगर जिसको पास का नहीं दिखता है तो उसको हम फॉर, जो हमारा होता है फार साइटेडनेस बोलते हैं, मतलब दूर दृष्टि दोष उसको बोलते हैं, ठीक है। तो दूर दृष्टि दोष हमारा कौन सा है, ये है हाइपरमाइट्रोपिया, जिसको इनको नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती हैं, जैसे मम्मी पापा हैं अपने लोगों के, तो उनको नज़दीक की चीज़ें नहीं नज़र आती हैं एक लंबी उम्र में जाके, तो उनको हाइपरमाइट्रोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया। और हम लोगों को यूजुअली हम लोग पास की चीज़ें जैसे पढ़ते रहते हैं हम लोग, तो हम लोगों को पास की चीज़ें नज़र आती हैं लेकिन दूर की चीज़ें हमारी बंद हो जाती हैं, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं, और मुझे मायोपिया है। द फिनोमिनन ऑफ splitting of white light into its constituent colors when it passes through a prism is called, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिस्पर्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज इन अ रियर व्यू
मिरर इन व्हीकल्स, तो वो हमारा होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, याद रखना है आपको। वाहनों में जो पश्च दृश्य दर्पण होते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस तो आपको पता है ओम होगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो हमारा विद्युत प्रतिरोध है उसका ऐसा ही मात्रक हमारा ओम होता है। अ बॉडी इज एक्सेलरेटिंग इट इफ इट्स, तो क्या होता है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, चेंज होती रहती है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी साथ में चेंज होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपका 30, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड वायलेंट फोर्स इक्वल टू द, तो वो किसके बराबर होता है, वो हमारा वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्पर्स्ड, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्पर्स, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका, तो इतने ही क्वेश्चन है आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर और कीप अप द एक्सीलेंट वर्क। प्रैक्टिसिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस विल solidify your understanding and build कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, जहाँ से भी आपको मिल रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को लो आप करते रहें। आपको क्वेश्चन कैसे लगे प्लीज़ मुझे बताएं और इन्फॉर्म करें कि मैम क्वेश्चन अच्छे हैं तो आप प्लीज़ और कराइए, मैं कराती रहूँगी। बस आप लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता है इसलिए फिर मैं कराना छोड़ जाती हूँ, मैं भी डिमोटिवेट हो जाती हूँ इसलिए, क्योंकि रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आता, आप लोग देखते नहीं हो, दैट्स वाई, ठीक है। बाय, टेक केयर, ध्यान रखें आप अपना।